स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि थोड़े से आज प्रफुल्लित हो गए, थोड़े से खुश हो गए, लेकिन मामला थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है जो मेरा एनालिसिस कहता है। जी हां, एक ऐसा डेटा सामने आया है और वो डेटा के आधार पे हम अगर पुराना इतिहास में देखें, पुराने कुछ महीनों का खेल देखें, तो उस डेटा के आधार पे भारतीय बाजार बहुत कुछ डिपेंडेंट है। उसके बारे में बात करेंगे और देखेंगे क्या सचमुच ये तेजी है, कहीं ये धोखा तो नहीं है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद ना हो सकता है कि आप अपने फंड्स को रोक के रखो, हो सकता है कि अभी भी आप वेट करो कि यार थोड़ा सा और देख लेते हैं बाजार में, इसके बाद हम ज्यादा अपना कैपिटल निवेश करने का प्लान करेंगे। वो हम देखेंगे साथ ही साथ। प्लस Q1 के रिजल्ट आए हैं, कुछ कंपनियां हैं जैसे त्रिवेणी टर्बाइन, सोना बीएलडब्ल्यू, एथर एनर्जी, इनके कुछ रिजल्ट्स आए हैं, मैरिको भी इंक्लूडेड है। तो अगर आपके पास शेयर है देख लेना कि क्या हो सकता है, क्योंकि रिजल्ट के आधार पर अपनी पोजीशन आप आगे क्रिएट कर सकते हो। डेटा की हम बात करेंगे जो कॉन्फिडेंस हमें देता है। और भैया ट्रम्प बाबा का एक नया नाटक, अगेन कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमेशा। तो नया स्टेटमेंट क्या उन्होंने दिया है और हो सकता है कि भारत के बाजार को इंपैक्ट करेगा, ग्लोबल मार्केट को इंपैक्ट करे, उसके बारे में बात करेंगे। कुछ आपके पोर्टफोलियो का हेल्थ चेक करने वाले हैं, कैसा पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का जो लगातार आप भेजते रहते हो, उसके बाद चेक करेंगे। तो आपको पता है कि थंबनेल में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं नहीं लिख सकता, इसीलिए वीडियो के अंदर बहुत कुछ रहता है, कंप्लीट पैकेज। तो वीडियो पूरी देखना, पसंद आए दिल से लाइक कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भारतीय बाजार के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जी हां, एक रेंज बाउंड वाला मार्केट था। आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत ज्यादा तेजी आपको नहीं दिखी ना, मार्केट में बहुत सस्ती दिखी। लेकिन यस, अगर आप आज ट्रेडिंग आपने किया, डेफिनेटली स्टॉप लॉस आपका ज्यादा बड़ा होगा, मुझे लगता है, क्योंकि मेरा था ऐसा और बहुत बार आज बाजार ने चकमा भी दिया। तो डेफिनेटली आज थोड़ा बाजार ट्रेडिंग के हिसाब से बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन 418 एक साइकोलॉजिकल पॉइंट कि भाई 418 पॉइंट से हम तेजी हैं। अच्छा, ये चीज तो ठीक है। अगर निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी भी अभी भी अपने लेवल को क्रॉस नहीं किया। जी हां, जिसको मैं 25,000 का एक अहम लेवल कहता हूं, और मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि 25,000 का लेवल क्रॉस करने के बाद कम से कम मुझे 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन चाहिए जहां मार्केट लगातार उसी रेंज पे स्टेबल रहे, और ऐसा हो नहीं रहा है। यही रीजन है अनसर्टेनिटी का। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी का है, जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, वो है सर एफआई और डीआई का डेटा। लेट्स चेक आउट कि एफआई और डीआई डेटा आ गया है, देख लेते हैं क्या है। क्योंकि एफआईएस की लगातार बिकवाली ना भारतीय बाजार को अगेन ये देखो डेटा आ चुका है आपके सामने, और ये डेटा ना प्रॉमिसिंग डेटा नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। इसीलिए अपने फंड्स, जो भी आपके पास पैसे हैं, आपको लग रहा है कि भाई मैं निवेश कर दूं पूरा पैसे, मैं आपसे मना करूंगा उतना ज्यादा निवेश नहीं कर। ये ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका पैसा है, आपको जैसा ठीक लगे आप कर सकते हो, लेकिन ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आज फिर बिकवाली क्यों नहीं? 4 अगस्त को 2,566 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज ने की है। घरेलू फंड्स ने 4,386 करोड़ की यहां खरीदारी की है। लेकिन ये प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि भाई जब तक ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर लगातार खरीदारी नहीं करेंगे, बाजार को कुछ भाएगा नहीं, क्योंकि डेफिनेटली इनके पास कुछ ऐसे इनसाइड डेटा रहते हैं जिसके माध्यम से अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं या रिलीज करते हैं। यह समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो फिलहाल देखो, अभी महीना शुरू नहीं हुआ और 5,000 लगभग 6,000 करोड़ की बिकवाली ऑलरेडी उन्होंने कर दिया है। पुराना डेटा कुछ अच्छा सा नहीं है। देखो ना, आप खुद देख लो आप कि अगर आप देखोगे जुलाई महीना 47,000 करोड़ की बिकवाली जुलाई महीने में किया है। इससे पहले मार्केट में उतनी ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन जुलाई ने काफी निवेशकों की कमर तोड़ दी है, लोगों का भरोसा यहां हट गया। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वेस्टर हो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे स्टॉक सेलेक्ट करके आगे बढ़ना पड़ेगा डेफिनेटली, और उसमें हम लोग लगातार मदद करते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से हमसे आप जुड़ सकते हो। तो एफआईएस का डेटा ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं कर रहा है, क्योंकि इनकी लगातार मार्केट में प्रेजेंस, मार्केट में एक्टिविटी, मार्केट में इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, और जो दिख नहीं रही है। इसीलिए अभी मुझे ये मार्केट ना रेंज बाउंड मार्केट लगता है। मतलब मार्केट कभी भी नीचे या ऊपर हो सकता है। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि क्या अभी बहुत अच्छी स्थिति है। चलो ये चीज आपने कवर कर लिया। अब कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट देख लेते हैं। क्वार्टर के रिजल्ट भी आ चुके हैं Q1 के, वो भी थोड़ा उतने प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन चलो चेकआउट करते हैं। सबसे पहले गोदरेज फिल्ड्स के देखेंगे।
अगर रेवेन्यू की बात करें, नेट प्रॉफिट की बात करें, दोनों ठीक ठाक है। आप देख लेना अगर आपके पास स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन, जी हां, इसके रिजल्ट्स नेगेटिव आए हैं, इसके बारे में स्टडी भी कर लेना। इसके रिजल्ट अच्छे ज्यादा नहीं है, ना कि क्वार्टर्स के सॉरी ना रेवेन्यू ना इनका नेट प्रॉफिट, दोनों अच्छा नहीं है। ईयर ऑन ईयर अगर बात करेंगे तो डीएलएफ, जी हां, डीएलएफ का मिला जुला प्रदर्शन रहा है, ठीक ठाक रहा है। एथर एनर्जी का ठीक ठाक रिजल्ट रहा। 78% इनका रेवेन्यू और 2.57 इनका प्रॉफिट बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। सुवाना बीएलडब्ल्यू रिजल्ट अच्छी नहीं आया, एक्सपेक्टेशन बहुत थी मैनेजमेंट से, लेकिन सुवाना बीएलडब्ल्यू का रिजल्ट खराब आया है। ये देख लेना एक बार अपना, अगर आपके पास स्टॉक होंगे तो। मैरिको, जी हां, एफएमसीजी कंपनी मैरिको की अगर बात करें, इनका रिजल्ट ठीक ठाक है। तो एफएमसीजी कंपनियां क्योंकि डायरेक्टली वो ना, जैसे ट्रेड, जो जितने भी ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है ना, और खासकर टैरिफ, तो ये एफएमसीजी जो सेक्टर था टैरिफ से बिल्कुल बाहर था, है ना। इट वाज नॉट इंक्लूडेड इन दैट टैरिफ एरिया, सो दैट्स व्हाट एफएमसीजी के स्टॉक आपको थोड़े बहुत मोमेंटम में दिख रहे होंगे। तो ये मैरिको भी 23% पॉजिटिव रिटर्न आया है, खासकर बात कर रेवेन्यू का, नेट प्रॉफिट भी इनका ठीक ठाक आया है, ठीक है। ये चीज हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो मैंने बताया डेटा को लेकर आपको, तो डिस्कशन आपसे हो गया है। प्लस जो मुझे लगता है, जी हाँ, एफआईआईएस के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर Q1 के रिजल्ट। अच्छी कंपनियां जिनके एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी उम्मीद थी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं आई है। ये थोड़ा बाजार का कॉन्फिडेंस माय डियर फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ना कंप्लीट नहीं कर रही है, और यही रीजन है कि बाजार में अनसर्टेनिटी बनी है। चलो ये तो हो गया। ट्रम्प साहब ने क्या किया भाई, ट्रम्प साहब ने कह दिया रिसेंटली, उन्होंने मीडिया में आके सामने बोला, क्या बोला कि भाई मेरे लिए बहुत अच्छी खबर है कि भारत अब से रशिया से ऑयल वगैरह नहीं खरीदेगा। सोचो, ये खबर डायरेक्ट उन्होंने मीडिया को दे रहे हैं, सोचो अमेरिकन मीडिया को दे रहे हैं, एनआई को दे रहे हैं, और इसके बाद ये खबर चारों तरफ फैल गई। जब बाद में इसकी पुष्टि हुई तो क्लियर ऐसा हुआ कि ऐसा हुआ ही नहीं है। जितने भी ऑयल रिफाइनरीज हैं अपने भारत में, उसको कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया गया है कि आप रशिया से ऑयल वगैरह न खरीदो। तो सोचो, ये इंसान अलग अलग कमेंट्स अलग अलग जगह चीजों पे कर रहा है, और जहां नहीं इसके कमेंट्स भारतीय बाजार नहीं पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी पैदा किए हैं। तो आपको क्या लगता है यार, मतलब अगला कदम क्या होना चाहिए फ्रॉम द अमेरिकन पीपल, ये जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। और ये सबसे बड़ा रीजन ट्रम्प्स का भी है, क्योंकि देखो क्या है ना, लगातार इनके अलग अलग नाटक, इनके लगातार कमिटमेंट्स, ये थोड़े से ना भारतीय बाजार को और ग्लोबल मार्केट को अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ये जो उन्होंने जो मीडिया के सामने बोला था बेबुनियाद था। सोचो, बाद में इसकी पुष्टि भी हुई है। चलो अब आपके कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। आपने लगातार देखो, पोर्टफोलियो लगातार भेजते रहो, आपका पिक होगा नहीं होगा, जल्दी चाहिए, यू कैन टेक द कंसल्टेंसी सर्विसेज। ना के बराबर कंसल्टेंसी है, बिल्कुल ना के बराबर। 1 ईयर तक कंप्लीट रहोगे हमारे साथ। कमेंट आप लगातार करते रहो, आपके क्वेश्चंस पिक किए जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, तो हम 4-5 क्वेश्चन पिक करते हैं, ठीक है। नमस्कार संदीप भाई, आपको वीडियो देख के एसआईपी करनी है, प्लीज बताइए सही फंड है, सिलेक्ट किए नहीं। चलिए, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ठीक है, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लिया है इन्होंने, ठीक है। कोटक मल्टी कैप फंड ले लिया, ठीक है। देखो आपने क्या है, 2 स्मॉल कैप लिया है, मतलब कहीं ना कहीं मॉडरेट टू हाई रिस्क इन्वेस्टिंग आप कर रहे हो। कोटक मल्टी कैप भी आप लिया, तो आपका फंड मुझे नहीं लगता पांडे जी कोई चेंजेस करने की जरूरत है, लगातार बने रहो। अगला क्वेश्चन है, एज 31 है, 15 से 20 साल निवेश करना है, मंथली एसआईपी 70,000। ग्रेट यार, बहुत बढ़िया है। आप 70,000 के एसआईपी यार कर रहे हो भारत भाई, तो वेरी सून यू विल बी रिटायर, मतलब बहुत जल्दी रिटायरमेंट आप लोगे, फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे यार। चलो 70,000 के स्मॉल कैप, क्वांट 13,000, बंधन दोनों में 26,000 कर रहे हैं, मिड कैप में 20,000 कर रहे हैं। मोमेंटम, ये थोड़ा फंड आप देख सकते हो, इस फंड में आपको हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में ही आपको रिटर्न बने, तो मोमेंटम के जगह पे अगर आपके पास है तो लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हो एज पर द करंट मार्केट सिनेरियो। लॉन्ग टर्म का प्लान है 15-20 ईयर्स, तो ठीक है, बने रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फ्लेक्सी कैप में आपने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया है, ईटीएफ में भी आपने फैंग ईटीएफ लिया है, तो ठीक है। ईटीएफ में आपने 8,000 किया है, तो इसको चाहो तो एक निफ्टी 50-20 का भी ईटीएफ आप ले सकते हो, बेटर रहेगा सेफ्टी कंसर्न से लॉन्ग टर्म के हिसाब से। चलो अगला क्वेश्चन क्या है सर जी, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। टारगेट 1.5 करोड़ का है 20 सालों में, बंधन स्मॉल कैप, निप्पॉन स्मॉल कैप, पहले इन दोनों को 1 करो भाई, 1-1 हजार के 2 लियो, मतलब नहीं है, दोनों में से 1 करो, 2,000 रखो। मिड कैप एचडीएफसी मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल डिफेंस हो गया, एचडीएफसी मैन्युफैक्चरिंग 200, ऑटोमोबाइल अपॉर्चुनिटी फंड, ये एसबीआई एनर्जी फंड, ये जो तीनों फंड आपने लिया है, तीनों में से कोई एक फंड करो, और लगभग उसमें चाहो तो 1,200 रुपए डाल सकते हो, ठीक है। आदित्य बिरला पीएसयू फंड 1,000 रहने दो, ठीक है। 20 सालों में 1.5 करोड़ नहीं हो पाएगा, कम से कम इसके लिए आपको ना 22 से 24 साल लगेंगे आपको लगभग 1.5 करोड़ होने के लिए, थोड़ा कैपिटल बढ़ाओ तो बेटर रहेगा। बाकी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सर, मेरा पोर्टफोलियो चेक कर लीजिएगा।
मेरा जनवरी से स्टार्ट किया है, मेरा नाम कपिल है, एज 23 है। वेरी गुड यार भाई, बहुत बढ़िया। आई रियली अप्रिशिएट यार जिनकी एज 22, 23, 25 रहती है और अगर आपने निवेश किया है तो लिटरली यार कृपा है आप पर भगवान की, क्योंकि ऐसी एज में लोगों को पता भी नहीं चलता कि हम कहां हैं। कम से कम आपने इन्वेस्टिंग की है, वेरी गुड यार। 25,000 का निप्पो इंडिया स्मॉल कैप फंड, 20,000 मोतीलाल ओसवाल का फ्लेक्सी आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज कैप। बहुत आईसीआईसी प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप ले लो तो और ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी सब परफेक्ट है। ट्रैवल विद कपिल, चलो बहुत बढ़िया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। और भाई मुझे तो यही लगता है कि भाई अभी ने इसको तेजी में तो बिल्कुल नहीं मानता। आप लोग क्या सोचते हो, क्या समझते हो, कमेंट में जरूर मेंशन करना। और अगर बहुत ज्यादा ह्यूज निवेश करने का प्लान है, थोड़ा मुझे लगता है कि आपको थोड़ा थोड़ा करना होगा। सारा कैपिटल एक बार में नहीं उड़ेल देना है, क्योंकि अभी भी अनसर्टेनिटी है। और जो डेटा मैंने आपको दिखाया है एफआईआईज का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस भी ऐसा हुआ है। जब भी प्रीवियसली एफआईआईज ने अच्छी खासी खरीदारी की है, बाजार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। अब ये अनफॉर्चुनेटली है तो है, ठीक है। तो आपको क्या कहना है इस बारे में जरूर कमेंट्स में मेंशन करना। कि कोई भी सर्विसेज चाहिए, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो एंड ट्रेडिंग, डेफिनेटली नंबर है डिस्क्रिप्शन पे, आप वहां संपर्क कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।